गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सिविक्स चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम इस चीज को समझेंगे इस वीडियो लेक्चर में कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हम बात के अनेक पार्ट जो इस चैप्टर के जो वीडियो लेक्चर्स होंगे जिसमें मैं बताऊंगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से बनाया गया, कैसे बनाएगा। बड़ा आपको बहुत अच्छा लगेगा जानना, क्योंकि आपने जाना नहीं, समझा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया जाता है, फिर इसका प्रीएम्बल क्या है, फिर इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ फीचर्स क्या हैं। इन सभी में मैं डिस्कस आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं आपके साथ करूंगा। लेकिन आज जो इस वीडियो लेक्चर में हम सुनेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्यों है। कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कि मैंने लिखा यहाँ पर देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री रन्स इट ड्रॉ लाइन बिटवीन द रोल्स ऑफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल बॉडीज, एंड इट ऑल्सो एक्सप्लेन द रिलेशंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स। एक नियमों का संग्रह है जिसके अनुसार कोई भी गवर्नमेंट अपने वर्क्स को करती है, अपने कार्य को पूरा करती है। वह नियमों से हटती नहीं है, बल्कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाता है कि किसी भी गवर्नमेंट का कौन सा फंक्शन है या कौन सा उनका कार्य है। इन सारी चीजों को क्लियर किया जाता है। साथ ही साथ यहां पर यह भी बताया जाता है, अगर आप हम भारत में रहते हैं, आप सभी भारत में रहते हैं जो अपने वीडियो को देख रहे हैं, आप देखे हैं, आप बार बार यूनियन गवर्नमेंट्स के नाम सुनते होंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स के नाम सुनते होंगे, फिर आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के भी सुनते होंगे। अब यूनियन गवर्नमेंट्स के अपने कार्य हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने कार्य हैं और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अपने कार्य हैं। कभी आपने सोचा है कि एक देश में ये तीन प्रकार के गवर्नमेंट्स हैं, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्या इन तीनों की कार्यों में टकराहट नहीं होगी या इनमें टकराव नहीं होगा किसी कार्य को लेकर? तो वास्तव में एक कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो बताता है कि किस गवर्नमेंट की, यानी यूनियन गवर्नमेंट के कौन से वर्क हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से वर्क हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कौन से वर्क हैं और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कौन से वर्क, एकदम क्लियर करता है। और कभी इनके बीच में किसी सब्जेक्ट्स के लेकर, किसी इशू के लेकर टकराहट नहीं होता है। अगर होता भी है तो उसके लिए भी इंस्टीट्यूशंस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है बनाए गए हैं और उसे वह सॉल्व करता है। फिर इसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन ये भी क्लियर करता है कि एक स्टेट में गवर्नमेंट और वहां के सिटीजन्स के बीच में कैसा रिलेशन है, कैसा रिलेशन होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट केवल अपने ही संविधान के अनुसार काम कर रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को अधिकार देती है, गवर्नमेंट को भी अपने काम करने की स्वतंत्रता देती है और साथ ही साथ उस देश में रहने वाले सिटीजन्स को भी उनको अधिकार को देती है। आप फंडामेंटल राइट्स को ले सकते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो क्या कोई गवर्नमेंट काम कर सकती है या इसी प्रकार से कोई सिटीजन अपने अधिकारों की मांग कर सकता है? तो बहुत ही बिल्कुल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारी चीजों को काफी विस्तार से किया गया है और उसी के अनुसार गवर्नमेंट जो है वर्क करती है। हम केवल यहां पर यह कहना चाहेंगे, केवल आप इंडिया के ही संदर्भ में मत लें, विश्व के जितने भी गवर्नमेंट हैं और खासकर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं वह कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होगा तो किसी देश में कोई सरकार कैसे बनेगी, किस प्रकार से काम करेगी, वहाँ के सिटीजन से क्या राइट्स होंगे, ये तो क्लियर ही नहीं होगा। फिर तो अदर प्रकार जो गवर्नमेंट से उसी प्रकार काम होगा। तो हमें विश्वास है कि आप इस चीज़ को समझ, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इस चीज़ को आपने समझा। जैसा कि मैंने बताया, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री रन्स, जिसके अनुसार उस देश की सरकार जो है अपना काम करती है। और एक लाइन खींचती है, जिससे मैंने बताया
दूसरा हम लोग जो डिस्कस करेंगे वह इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी देश में, या कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस क्यों कॉन्स्टिट्यूशन का रखा जाना चाहिए, भाई इतना विशाल विशाल कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है, क्यों बनाया गया, क्या दिक्कत थी, आखिर भारत का संविधान बनाया गया, क्यों बनाया गया, क्या इसकी जरूरत थी, आवश्यकताएं थी, कभी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे। अभी आप बच्चे हैं और आपको समझ में नहीं आता होगा कॉन्स्टिट्यूशन सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो इसका इतना इंपॉर्टेंस क्या है कि हम इस चीज को, इस सब्जेक्ट को एज ए चैप्टर के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं, लेसन के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी क्या इसका इंपॉर्टेंस है, थोड़ा सोचें आप। तो पहला देता है, आप पहला देखें, A constitution is to define the nature of country's political system. A constitution is to define the natures of country's political system. एक कॉन्स्टिट्यूशन ही तो है जो डिफाइन करता है कि देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा। वह देश क्या वो फेडरल कंट्री होगा या यूनिटरी गवर्नमेंट होगा, यानी फेडरल गवर्नमेंट या यूनिटरी गवर्नमेंट। वहां क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम काम करेगी या प्रेसिडेंशियल सिस्टम काम करेगी, है ना। जैसे जैसे वर्ड आएंगे, जैसे मैंने आपसे कहा पार्लियामेंट्री सिस्टम और मैंने कहा प्रेसिडेंशियल सिस्टम, मैंने आपसे कहा कि फेडरल सिस्टम या यूनिटरी सिस्टम कौन सा काम करेगा। आपने अपने देश में देखा है कि हमारे देश के संविधान में एकदम साफ लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम साफ क्लियर कर दिया गया है कि हमारा देश पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को फॉलो करेगी, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगी। अगर ये नहीं होता तो सरकारें कैसे होती। कभी कभी आप अपने गार्जियन से भी क्वेश्चन करते हैं कि भारत में इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ही नाम क्यों आता है, और जबकि अमेरिका के बारे में अमेरिकन प्रेसिडेंट के ही नाम क्यों आता है ना क्वेश्चन। जब देखते हैं तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का नाम आता है, लेकिन जब भारत के संदर्भ में देखते हैं तो प्रेसिडेंट का नाम तो आता है, लेकिन उस जितना प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है सामने वर्क के रूप में, एक काम करने के लिए किसी पॉलिसी को अगर डिफाइन करना हो, उसे क्रिटिसाइज करना हो, तो प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है। तो इन दोनों में क्यों है, एक अमेरिका भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो फिर वहां प्रेसिडेंट का नाम और यहाँ प्राइम मिनिस्टर का नाम क्यों आता है ना, क्वेश्चन है आपके सामने। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ही क्लियर करता है कि देश की पॉलिटिकल सिस्टम किस प्रकार का होगा, वो डेमोक्रेटिक होगा, और डेमोक्रेटिक भी होगा तो कैसा होगा, यानी फेडरल होगा, यूनिटरी होगा, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगी, या वो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होगी, या वो मोनार्कियल होगा जैसे कि इंग्लैंड की है, क्लियर करता है। तो कौन करता है, तो ये इंपॉर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन को एकदम साफ स्पेसिफाई क्लियर करता है कि किस प्रकार की गवर्नमेंट होगी, किस प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम वहां पर रन करेगा। ओके, नंबर 2 देखेंगे, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हाउ विल हैव पावर टू टेक डिसीजन। कहता है इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हाउ विल हैव पावर टू टेक डिसीजन। किस प्रकार से गवर्नमेंट फॉर्म होगी, यानी गठन होगा, और किस प्रकार से वो डिसीजन लेगी। क्योंकि आप सिविक्स पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को आप पढ़ रहे हैं, और इस पॉलिटिकल सिस्टम में हमें यही तो पढ़ना है, और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है, और शुरुआत जो है कॉन्स्टिट्यूशन से हुई है। अब आपको मन में कभी आता है कि आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन चुनता है, स्टेट गवर्नमेंट्स को कौन चुनता है, कैसे वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, कैसे वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, कैसे प्रेसिडेंट को चुनाव होता है। इन सारे चीज़ों का विवरण जो है अगर कहीं दिया होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ रहता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही तो काम होता है। फिर वो किस प्रकार से डिसीजन लेते हैं, तो आप जैसे जैसे आप क्लास में आप आगे जाएंगे तो क्या डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में सेंट्रलाइज्ड या कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, बल्कि वह पावर को 3 इंस्टीट्यूशन में बांटा जाता है। इसमें लेजिस्लेचर टू मेक ए लॉ, लेजिस्लेचर कानून को बनाता है, ठीक इसी प्रकार से एग्जीक्यूटिव टू टेक ए डिसीजन, एग्जीक्यूटिव डिसीजन को लेता है, और ठीक जुडिशियरी या लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के द्वारा
या देश की जो सिटीजन है, अगर में कोई प्रॉब्लम होता है, उन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है? तो जुडिशियरी करता है। सॉरी, फैसला कौन करता है कि वो सही है या गलत है? तो जुडिशियरी करता है। ये तीनों ही इंस्टीट्यूशन जो है, ये तीनों ही इंस्टीट्यूशन एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, यानी चेक एंड बैलेंस के नीति पर चलते हैं, और कोई भी व्यक्ति इसमें तानाशाह नहीं बन पाता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन ही क्लियर करता है। क्लियर है आपको? यानी इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड और हाउ विल हैव पावर टू टेक डिसीजन। थर्ड है, टेल अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजंस आर। एक कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो आपको यह बताता है कि एक जनता, एक देश के नागरिक के रूप में हमारे क्या अधिकार हैं। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, राइट टू लिबर्टी की बात करते हैं, इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बातें करते हैं, तो बहुत सारी जो बातें करते हैं, तब न जानते हैं कि क्योंकि हमें गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, हमें पता है कि हमारे कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन से हमें ड्यूटीज हैं, और एक कौन क्लियर करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन करता है। फोर्थ देखिएगा, इट एक्सप्रेस द aspirations of the people about creating a good society। कहता है एस्पिरेशन, आकांक्षाएं और अपेक्षाएं। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में, लेकिन मैं बता दूं, जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है तो लोग, बनाने वाले लोग जो जाते हैं वहां पर, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो जाते हैं, वो लोगों की अपेक्षाओं को लेकर जाते हैं, लोगों की आकांक्षाओं को लेकर जानते हैं। वो जानना चाहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रकार से बने कि लोग की जो अपेक्षाएं एक हैं, लोग की अपेक्षाएं जो एक गवर्नमेंट से होती हैं, जो एक देश से होता है, कि हमारी सोसाइटी किस प्रकार से होनी चाहिए, उसके बारे में क्लियर करता है। ये लोग संविधान, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, लोगों की एस्पिरेशंस को व्यक्त करता है, लोगों की अपेक्षाओं को व्यक्त करता है, और उसी के अनुसार सारे काम होते हैं, सारे कार्य किए जाते हैं। हमारे एस्पिरेशंस ही तो हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको नजर आता है। मैं आपको जब प्रियम्बल को क्लियर करूंगा तो आप बताओगे इसके बारे में विस्तार से। नंबर 4, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशंस ओनली व्हिच इंश्योर्स दैट द पावर आर नॉट मिसयूज्ड एंड आल्सो सेफगार्ड द राइट ऑफ द सिटीजंस। और एक कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि कोई भी गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकती है। नागरिकों को अपने अधिकारों का सुरक्षा के उपाय दिए गए, सेफगार्ड दिए गए हैं। कोई सरकार अपने मन से या किसी व्यक्तियों का समूह या कोई एक व्यक्ति के द्वारा गवर्नमेंट को चलाया नहीं जा सकता है। उनके वो जैसा मन होगा वैसा नहीं कर पाएंगे। एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर करता है बहुत सारी चीज। तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मैंने इन 5 बिंदुओं में, यानी 5 पॉइंट्स में मैंने आपको क्लियर किया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है मैंने आपको बताया है। तो जो नेक्स्ट में वीडियो होगा, आपको अगर आप देखेंगे, अगर जहाँ भी इसमें स्पष्ट नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखेंगे, और मैं उससे कोशिश करूँगा कि मैं उसे फिर से बनाकर आपको समझा सकूँ। ओके।